कहते हैं अफीम चीज 3 मंजिल से ही पहचाना जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतराते अब अपने निवासियों को भारत जाने की सलाह क्यों दे रहे हैं? बड़ा अजीब फरमान उन्होंने निकाला है। इससे पहले आपको बता दें, अमेरिका को भी वो धमकी दे चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूसी नेवी ने आखिरकार ब्रिटिश नौसेना पर कर दिया हमला। और सबसे बड़ी खबर, सीमा पर चीनी सैनिकों पर भारी पड़ रहे हैं भारतीय सैनिक। सीडीएस बिपिन रावत ने करा बड़ा खुलासा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर शख्स दिख रहे हैं, ये है फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतराते। ये अपने उल्टे पुल्टे बयानों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। इन्होंने एक बार ये कह दिया था कि फिलीपींस को तो चीन का प्रांत बन जाना चाहिए। हालांकि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, पर सचमुच चीनी नौसेना अब इनके द्वीपों पर कब्जा करके बैठी हुई है। एक तरफ इनके द्वीपों पर कब्जा हो रहा था और दूसरी तरफ राष्ट्रपति दुतराते अपना बर्थडे मना रहे थे। और वो बर्थडे भी बड़ा विवादित हो गया था, क्योंकि मनचले राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतराते बर्थडे पार्टी में अपनी ही नौकरानी को छेड़ते हुए दिखे थे। अब इन्होंने नया फरमान जारी कर दिया है। वैसे आपको बता दें, दुतराते का फरमान ऐसे समय में आया है जब फिलीपींस में डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। इसी कारण फिलीपींस की सीमाओं को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। फिलीपींस में वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। और ऊपर से लोगों को फाइजर वैक्सीन पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगो ने अमेरिका को धमकी दे दी थी कि अगर वैक्सीन नहीं दिया तो सैन्य समझौता को रद्द कर देंगे। लेकिन जैसे ही चीनी नौसेना उन्हें घेरने लगी, उन्होंने अमेरिकी बेस को बनाए रखने की डील 1 साल के लिए और बढ़ा दी है। वैसे आपको बता दें, पहली बार जब ये महामारी फैली थी तब उन्होंने लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन कोई तोड़ते हुए मिल जाए तो उसे गोली मार देने का आदेश दे दिया था। और ऐसी घटना भी कथित तौर पर सामने आ गई थी। पर अब इन्होंने बयान ये दिया है कि आप चुन सकते हैं, आप वैक्सीन लगवाइए या मैं आपको जेल में डाल दूंगा, या फिर आप यहाँ से भारत अमेरिका चले जाइए, हमारे देश में नहीं रहिए। एक बार तो उन्होंने फिर आगे ये धमकी दे दी कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो मैं जबरदस्ती सबको सुअर को लगने वाली वैक्सीन लगवा दूंगा। बेचारा बंदा करे तो क्या करे, अपने देशवासियों से भी परेशान है और बाहर चीनियों से भी परेशान है जो उसे घेरे हुए हैं और उसकी नौसेना को बार बार भगा दे रहे हैं अपने ही इलाके से। स्क्रीन पर ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है ब्लैक सी का इलाका। जब यूक्रेन के साथ रूस का विवाद बढ़ा था तब यहाँ पर अमेरिका, नाटो सब अपनी सेना भेजने को तैयार हो गए थे। तब यहाँ पर रूस ने भी अपनी नौसेना को उतार दिया था और नौसेना ने इस पूरे इलाके को 6 महीने के लिए बंद कर दिया था और नो फ्लाइंग नो एंट्री जोन इसे घोषित कर दिया था। और ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि यूक्रेन को बाकी दुनिया से काटा जा सके, बाकी दुनिया से अलग थलग रखा जा सके। ये ब्लैक सी इस इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन न तो नाटो और न ही अमेरिका और न ही यूके रूस की इस बात को मान रहे थे। वैसे तो अब तक रूस भी अपने लड़ाकू विमानों को ब्रिटिश हवाई क्षेत्रों में भेजता आया है और यूके भी इस तरह की हरकत करता आया है, लेकिन कभी लाइव फायर नहीं हुआ है। पर इस बार रूस ने सीधे फायर भी कर दिया और बम भी बरसा दिए। दरअसल युद्ध का माहौल बन गया यूके और रूस के बीच। यूके का HMS डिफेंडर गश्त लगाता हुआ ब्लैक सी में पहुंचा और क्रीमिया के पास। क्रीमिया रूस की वैसे भी बड़ी कमजोर नस है। क्रीमिया के नाम पर रूस बौखला जाता है। दरअसल यूके और यूक्रेन दोनों ने इसी हफ्ते एक नेवल कोऑपरेशन डील साइन करी थी और इस कोऑपरेशन डील के मुताबिक HMS डिफेंडर यूक्रेन के नए वारशिप के साथ मिलकर काम कर रहा था ताकि ब्लैक सी में एक नेवल बेस बनाया जा सके। अब ये छोटी मोटी गश्त तो है नहीं, ये बात रूस बड़े अच्छे से समझ गया। यही वजह है कि रूस ने कल गुस्से में आकर अपना सबसे बड़ा रौद्र रूप दिखाया,
क्योंकि जिस इलाके में नेवल बेस बनाने की सोच रहे ये देश, उस पर रूस अपना दावा ठोकता है। अब इन्होंने बम भी बरसा दिए, फायर भी कर दिया और ये कहा कि हमने ब्रिटिश वारशिप को अपने जल क्षेत्र से भगा दिया। 1 घंटे के अंदर HMS डिफेंडर उस जमीन को छोड़कर, उस जल को छोड़कर भाग गया। अब यूके ये कह रहा है कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अकॉर्डिंग जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रूस ने हमारे ऊपर बम बरसाए और फायर करा, हालांकि रूस का कहना है कि हमने चेतावनी फायरिंग करी है, ये सही नहीं है। वैसे आपको बता दें, रूस की इस घटना के बाद अब जाहिर तौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन भी कुछ ऐसा ही करेगा, इसकी उम्मीद पूरी दुनिया लगा रही है। हालांकि युद्ध होते होते युद्ध अभी फिलहाल के लिए तो ठहर गया है। रूसी लड़ाकू विमानों ने तो HMS डिफेंडर के रास्ते में भी बम गिराए ताकि उन्हें डराया जा सके। वैसे इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वैसे आपको बता दें, बड़ी संख्या में रूसी नौसेना हवाई के आसपास देखी जा रही है और हवाई आपको बता दें अमेरिका का एक स्टेट है जो कि वेस्टर्न अमेरिका में पड़ता है और पैसिफिक ओशियन में है 2000 मील दूर US के मुख्य भूमि से। ये एकमात्र राज्य है जो नॉर्थ अमेरिका से दूर है और पूरी तरीके से एक द्वीप है। यहाँ पर साधारणतः अमेरिका अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर चीनी सैनिकों की हालत हो गई है बहुत बुरी और इस बार तो CDS बिपिन रावत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो बिल्कुल सच्चाई बता रही है चीनी सैनिकों की। दरअसल जब गलवान की घटना हुई थी तो चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिक भारी पड़े थे। हालांकि चीन इस बात को अब तक स्वीकार नहीं करता है और चीन में अगर इस बात को कोई उठाता भी है तो उसे जेल हो जाती है। जैसे कि एक ब्लॉगर ने उठाया तो उसे न सिर्फ जेल हो गई बल्कि उसे ये कहा गया कि तुमने सेना का अपमान किया और पूरे देश के सामने माफी मांगो। साथ ही साथ नए रूल्स भी ला दिए गए कि चीन में अगर तुमने सेना की बेइज्जती करी तो ये एक कानूनन अपराध होगा। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चीनी नौसेना या चीनी थल सेना कोई भी माउंटेन वारफेयर को लड़ने में सक्षम नहीं है। पर्वतों पर लड़ना आसान काम नहीं होता है, उनकी अलग से एक खास ट्रेनिंग होती है। पर्वतों पर ये लड़ नहीं सकते हैं। इस बात को खुद CDS बिपिन रावत ने अपने बयान में कहा। उन्होंने ये कहा कि चीनी सैनिकों को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि पर्वतों पर लड़ने के लिए वो सक्षम नहीं है। अब ऐसे ऐसे मोटे मोटे पदाधिकारी बन जाते हैं चीनी आर्मी के इस हेल्थ पे, तो आप सोच ही सकते हैं कि ये पहाड़ों पर क्या लड़ेंगे। और खास करके ये जो लद्दाख, तिब्बत, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ तो और भी ज्यादा खास ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यही वजह है कि अब तो चीनी सैनिक इन इलाकों पे तैनात भी नहीं होना चाहते हैं और जो तैनात होते हैं वो कुछ ही देर में धराशायी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने सैनिकों को बार बार बदलना पड़ रहा है। दिन में थोड़ी बहुत गर्मी रहती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड। ऐसे इलाके में ये सही नहीं पाते हैं इन वातावरण को, मौसम को। वैसे आपको क्या लगता है, क्या CDS बिपिन रावत का ये बयान सही है? चीनी सेना पहाड़ों पर लड़ने के लिए सक्षम नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।